नेक्स्ट ईयर साइंस फेयर प्रोजेक्ट में एक थ्योरी पर टेस्ट करना था कि वायसरॉय बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाइज की कॉपी करती हैं। थ्योरी ये थी कि वायसरॉय बटरफ्लाई मोनार्क बटरफ्लाई जैसी दिखती हैं, लेकिन मोनार्क बटरफ्लाई का टेस्ट पक्षियों को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था और दूसरी तरफ वायसरॉय बटरफ्लाई का टेस्ट पक्षियों को शायद अच्छा लगता था। इस प्रोजेक्ट के लिए जूलॉजी डिवीज़न में उसे फर्स्ट प्राइज़ मिला और ऑल ओवर काउंटी साइंस फेयर में उसे थर्ड प्राइज़ मिला। हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में रिचर्ड एब्राइट ने रिसर्च शुरू की अननोन इंसेक्ट हार्मोन पर और यही थ्योरी उसे लाइफ ऑफ सेल्स की तरफ ले गई। इस थ्योरी के थ्रू उसने एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की कि एक मोनार्क प्यूपा के 12 छोटे सुनहरे धब्बों का क्या उद्देश्य है। एब्राइट ने कहा कि प्रत्येक इन धब्बों को सजावटी मानते थे, लेकिन डॉक्टर युरकहार्ड इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। एब्राइट को इस बात को प्रूव करने के लिए एक डिवाइस बनानी पड़ी और उसने अपनी डिवाइस में ये दिखाया कि धब्बे एक ऐसा हार्मोन पैदा कर रहे थे जो कि तितली के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक था। और इस प्रोजेक्ट के लिए एब्राइट ने काउंटी फेयर में फर्स्ट प्राइज़ जीता और इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में एंट्री ले ली और वहाँ उसी प्रोजेक्ट के लिए उसे जूलॉजी में थर्ड प्राइज़ मिला। उसे वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में गर्मियों में काम करने का मौका भी मिला। एक बार एब्राइट हार्मोन की एक्सरे फ़ोटो देख रहा था। उन फोटोज़ में उसको बायोलॉजी की पहेली का एक जवाब मिल गया कि सेल्स कैसे डीएनए के ब्लूप्रिंट को पढ़ सकती हैं। डीएनए सेल्स के सेंटर में एक ऐसा पदार्थ है जो आनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करता है। यह कोशिका के आकार और कार्य को निश्चित करता है और डीएनए जीवन का ब्लूप्रिंट होता है। अगर उसकी थ्योरी सही साबित हो जाती है तो ये प्रोसेस ऑफ लाइफ के लिए बहुत बड़ा स्टेप होगा, क्योंकि इससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज भी मिलेगा, जैसे कैंसर। रिचर्ड एब्राइट तब से ही विज्ञान में रुचि रखता रहा था जब से उसने तितलियां इकट्ठी करनी शुरू की थी। Richard Ebright was a devoted student of science. He had all the qualities that are required for making of a good scientist. Besides his love of science, Ebright had some other interests also. He was an all-rounder. He was a champion debater, an eager astronomer, a public speaker, and a skilled canoeist. He was an expert photographer also. His social studies teacher, Mr. Wehrer, had said that he was competitive in a positive sense. He was not interested in winning for the sake of winning. He won because he wanted to do his best in whatever he did. He wanted to be the best for all the right reasons. रिचर्ड एब्राइट विज्ञान का एक समर्पित विद्यार्थी था। उसमें सभी गुण थे जो एक अच्छे वैज्ञानिक बनने के लिए होने चाहिए। विज्ञान में अपने लगाव के अतिरिक्त उसमें बहुत सारी रुचियां भी थी। वो एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति था। वो एक अच्छा वक्ता था, जिज्ञासु खगोल शास्त्री था, सार्वजनिक वक्ता था, कुशल नौका चलाने वाला था, एक अच्छा फोटोग्राफर भी था। उसके एसएसटी टीचर ने कहा कि वह सकारात्मक ढंग का प्रतियोगी था। उसकी इच्छा केवल जीत प्राप्त करने के लिए जीतना नहीं था, वो इसलिए जीतता था
कि जो काम वो करता था उसे वो और भी ज़्यादा अच्छे से करना चाहता था और इन्हीं सब कारणों की वजह से वो बेस्ट है।